योग करना घटाना और सीखा है गुणा करना। योग करना घटाना और सीखा है गुणा करना। समय अब आ गया सीखे क्रिया भाग की करना। विशेषताएं विशेष कुछ भाग क्रिया में भी होती है। विशेषताएं भाग की सीख सीखे भाग का करना। भाग क्रिया गुणा की क्रिया विपरीत होती है। भाजक और भाग फल की गुणा ही भाज्य होती है। विभाजित करने वाली संख्या को कहते हैं भाजक। विभाजित करने वाली संख्या को कहते हैं भाजक। विभाजित होने वाली संख्या ही भाज्य होती है। विभाजित होने वाली संख्या ही भाज्य होती है। भाजक से विभाजित भाज्य कर संख्या जो पाते हैं। भाजक से विभाजित भाज्य कर संख्या जो पाते हैं। भागफल ऐसी संख्या को ज्ञानी जन बताते हैं। भागफल ऐसी संख्या को ज्ञानी जन बताते हैं। विभाजित संख्या घट भाज्य से अविभाज्य जो बचती। विभाजित संख्या घट भाज्य से अविभाज्य जो बचती। शेष फल की श्रेणी में उसी संख्या को लाते हैं। शेष फल की श्रेणी में उसी संख्या को लाते हैं। अब मनोरंजन कर लिया। अब सभी बातों का जितनी लाइनें आपने बोली हैं इन सभी लाइनों को सही तरीके से समझ लो। तो पहली लाइन क्या है? योग करना घटाना और सीखा है गुणा करना। तो क्या क्या सीख लिया आपने? जोड़ना सीख लिया, गुणा करना सीख लिया, घटाना सीख लिया। तीन चीजें आपने सीख ली। तो जोड़ने को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? घटाने को क्या कहते हैं? गुणा करने को क्या कहते हैं? और भाग करने को क्या कहते हैं? तो ऐड करना सीख लिया, सब्ट्रैक्ट करना सीख लिया, मल्टीप्लाई करना सीख लिया। अब क्या सीखोगे? डिवाइड करना सीखोगे। ठीक है।
तो विशेषताएं विशेष कुछ भाग क्रिया में भी होती है। विशेषताएं विशेष कुछ बात क्रिया में भी होती है। अच्छा, विशेषताओं को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? भूल गए? यही गलत बात रहती है। हमने सिखाया है प्रॉपर्टी ऑफ एड, सिखाया है या नहीं? प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन सिखाई गई है, प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन सिखाया गया है, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लाइकेशन सिखाया गया है। अब क्या सीखोगे? प्रॉपर्टीज ऑफ डिवाइड। तो ये विशेषताएं प्रॉपर्टीज ही होती हैं। अब याद रखना, विशेषताओं को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो अब डिवाइड की प्रॉपर्टीज, इसी तरह से हमने सिखाया था ना ऐड भी। पहले ऐड की प्रॉपर्टीज बताई थी, फिर ऐड सिखाया था, फिर सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टीज बताई थी, फिर सब्ट्रैक्शन सिखाया, फिर मल्टीप्लाई की प्रॉपर्टीज बताई थी, तब मल्टीप्लाई सिखाई थी। ऐसे ही अब डिवाइड की पहले क्या सीखेंगे? प्रॉपर्टीज सीखेंगे। डिवाइड में कौन कौन सी संख्याएं होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं, सबसे पहले ये सीखेंगे। तो विशेषताएं भाग की सीखे भाग का करना। पहले डिवाइड की प्रॉपर्टीज सीखेंगे, उसके बाद डिवाइड करना सीखेंगे, तब अच्छे से समझ में आएगा। तो कैसे सीखेंगे? भाग क्रिया गुणा की ही क्रिया विपरीत होती है। तो एडिशन की विपरीत क्रिया कौन सी है? अपोजिट प्रोसेस कौन सी होती है? जोर से। सब्ट्रैक्शन। एडिशन की अपोजिट प्रोसेस है सब्ट्रैक्शन, और बार बार ऐड करने को मल्टीप्लाई कह देते हैं। यानी मल्टीप्लाई भी ऐड करना ही है। जब एक ही नंबर को बार बार ऐड करते हैं तब मल्टीप्लाई करना पड़ती है। तो मल्टीप्लाई की अपोजिट प्रोसेस क्या हो जाएगी? जोर से। हाँ, तो भाग क्रिया गुणा की ही क्रिया यानी डिवाइड की जो प्रोसेस है वो मल्टीप्लाइकेशन की प्रोसेस की अपोजिट प्रोसेस है। यानी मल्टीप्लाई में एक ही नंबर को बार बार ऐड करना पड़ता है, और डिवाइड में एक ही नंबर को बार बार सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। समझ गए? अब इसमें कौन कौन से नंबर होते हैं ये समझो। भाजक और भागफल की गुणा ही भाज्य होती है। एक होता है भाजक। अब अंग्रेजी में भी बता रहे हैं, वर्ड से याद रखोगे, हिंदी और अंग्रेजी दोनों के। ठीक है? समझ बोलो यस। वर्ड हिंदी और अंग्रेजी दोनों के याद रखोगे। भूल जाते हो, वो भूलने नहीं है, इस बात का विशेष ध्यान रखोगे। तो भाजक को अंग्रेजी में हम कहेंगे डिविडेंड। क्या कहेंगे? और भागफल को क्वाइटेंट। याद रखना, लिख भी दिया डिविडेंड क्वाइटेंट। ठीक है?
भाजक को क्या कहेंगे? और भागफल को क्या कहेंगे? और भाज्य को क्या कहेंगे? डिवाइजर। सही। तो डिविडेंड और क्वाइटेंट की मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है उसी को हम डिविडेंड कहते, डिवाइजर कहते हैं। समझ गए? अच्छा। विभाजित करने वाली संख्या को कहते हैं भाजक। विभाजित करने